अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष भाई बॉबी मलिक जी, सुभाष मलिक जी, मेरे भाई और बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, और ये पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा हुआ है और मेरा बहुत पुराना परिचय भी है, ऐसे राघव मारवा जी। और ये संयोग की बात है कि परसों मैं बोनी कपूर जी से बात कर रहा था, तब भी ऐसी बातचीत में नाम निकल कर आया। इस अयोध्या की रामलीला में राम का चरित्र निभाने वाले बहुत कुशल अभिनेता राहुल जी, इनको मैंने पहले भी काम करते हुए देखा है, सुभाष मलिक जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं। अयोध्या में जब पहली बार रामलीला करने की बात सोची तो बॉबी भैया मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे करना है। तो मुझे खुशी उस बात की है, उस समय हमने भी प्रयास किया पहली बार रामलीला में, और मुझे जाने का अवसर भी मिला और बहुत ही सफल मंचन हुआ। और उसके बाद प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि अयोध्या की रामलीला लगातार उसके बाद और बेहतर मुकाम हासिल करती है। आज दूरदर्शन पर उसका लाइव प्रसारण होता है, उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृति मंत्रालय उस रामलीला के साथ जुड़ता है, और रामलीला में जो चरित्र निभाते हैं, अमूमन तो सभी कलाकार अच्छे होते हैं, लेकिन अब चूँकि हम देखते हैं कि रामायण सीरियल जब आया और उसके बाद से उन कलाकारों का जो परफॉर्मेंस है, और सब लोग फिल्म जगत के होने के कारण उनकी अप्रोच भी ज़्यादा रहती है, जनता भी उनको देखना चाहती है, तो उस दिशा में भी इस रामलीला ने काम करना शुरू किया। अब इस रामलीला में जो मुझे बताया गया है कि राहुल जी तो राम का अभिनय करेंगे, उसके साथ साथ पूनम ढिल्लो बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, भाग्यश्री हैं, राकेश बेदी हैं, असरानी हैं, और गजेंद्र चौहान जिन्होंने पहले महाभारत में रोल किया है, वो भी इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। सुनील पाल जो हास्य अभिनेता है, वो पहली बार किसी रामलीला में काम कर रहे हैं। हमारे दो सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन जी, वो भी इस रामलीला में कोई न कोई भूमिका निभा रहे हैं। तो जब ऐसे बड़ा कलाकार उस चरित्र का चित्रण करते हैं तो जनता को भी उन कलाकारों को देखने का मन करता है। और हमारे सनातन की सबसे बड़ी खूबी ये है, ये धर्म सब चीज़ों को आत्मसात करता है। हम सबसे कहते हैं कि अपने अपने धर्म का सम्मान करो, साथ में दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कब लगता है जब विशेष रूप से कुछ विशेष लोग अनर्गल टिप्पणी करते हैं। हम प्रभु श्री राम के चित्रण की बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। पूरे हिंदुस्तान में ही विश्व में प्रभु श्री राम हम सबके पूजनीय हैं। और प्रभु श्री राम क्या, प्रभु हम अपनी पूरी संस्कृति को देख लें तो ये पूरा सनातन है, जो आदि से अनंत तक अविरल चलने वाली धारा है। हजारों हजार साल इसे मुग़ल खत्म नहीं कर पाए, अंग्रेज़ खत्म नहीं कर पाए। अगर आज कुछ दल इकट्ठे होकर ये कहते हैं कि हम सनातन को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस बार जब रामलीला का मंचन हो रहा होगा तो एक बार जरा रामलीला में घूम के देखिए, तब आपको पता चलेगा सनातन की ताकत क्या होती है। जिस प्रभु राम के राज्य की कल्पना करके पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, और भारत विश्व गुरु बनने में जो प्रगति पथ पर अग्रसर है, आप उस सनातन को उखाड़ने की बात करेंगे तो भारत की जनता भी उसका जवाब देना जानती है। लेकिन मैं विशेष रूप से इस रामलीला के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ, क्योंकि अयोध्या हमारे लिए वैसे भी एक ऐसी तीर्थ नगरी है
जहाँ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। अब जब ये सब कलाकार वहाँ जाएंगे तो वहाँ रामलला के दर्शन भी करेंगे, वहाँ हनुमान जी के मंदिर में भी जाएंगे। तो राहुल जी बिल्कुल हनुमानगढ़ी जाएंगे। हाँ, हनुमानगढ़ी से ही जाके वहाँ जाना है, वो दर्शन भी करेंगे। और मैं आप सबको भी उस रामलीला में आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। और एक बार जाकर जहाँ आप रामलला के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ इस रामलीला का अवलोकन भी कीजिए, तो आपको लगेगा कि अयोध्या में कितना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बॉबी जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस तरह का सफल मंचन आप लगातार कर रहे हैं, इस बार और बेहतर ढंग से आप रामलीला का मंचन भी करेंगे और जितने भी वहाँ श्रद्धालु इस रामलीला को देखने आ रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और मेरा बार बार मानना है कि इस तरह के चित्रण से समाज में धार्मिक परंपराओं का पालन करना और संस्कृति को बढ़ावा देना, और ये जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है जिसको हम बड़े बुजुर्गों ने जो हम लोगों को दिया है, उसको लगातार चलाए रखना, समाज में जीवन रखना, ये हम सब सामाजिक लोगों का काम है। मैं इसके लिए एक बार पुनः बॉबी जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार। हर बार की तरह इस बार भी अयोध्या में रामलीला का आयोजन हो रहा है। इस बार कितना नया है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि में लोकार्पण करने जाएंगे और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस बार कितना अलग होगा रामलीला लोगों के लिए? देखिए, रामलीला का महत्व तो है और रामलीला का मंचन पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में भी होता है, लेकिन अयोध्या का नाम आते ही आपके मन में अपने आप श्रद्धा का भाव अर्जित हो जाता है। तो इसलिए अयोध्या की रामलीला का अपना एक महत्व है कि अयोध्या तीर्थ नगरी है, वहाँ जाकर अभिनय करना और अयोध्या वासियों को उसके साथ साथ लाइव जिनका टेलीकास्ट होता है उसके माध्यम से पूरे देश विदेश में इस लीला का मंचन होता है। हर बार अयोध्या की रामलीला में कुछ नया होता है। तो मैं आशा करता हूँ, जैसा मुझे यहाँ के पदाधिकारियों ने बताया, कि इस बार की लीला मंचन में आपको कुछ नया भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तो प्रभु श्री राम की कृपा से सब चीज़ें समुचित और संयमित होकर निकलेंगी और वहाँ के भक्तों को खूब आनंद आने वाला है। सर, कुछ लोग सनातनियों के विरोध में टिप्पणियां करते हैं, उनको ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, एक बार उनसे पूछिए उनकी पूजनीय माता जी का नाम क्या है। उनकी माता जी का नाम है दुर्गा। तो उनको सनातन की बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से पहले एक बार अपने मन में भी और अपने परिवार में झांक लेना चाहिए। सनातन धर्म आदि से अनंत शाश्वत धर्म है, हजारों हजार साल से, जिसको अंग्रेज नहीं उखाड़ पाए, मुगल नहीं उखाड़ पाए, तो ये लोग क्या उखाड़ेंगे। और अगर और सनातन को उन्होंने और ढंग से सीखना है, तो मैं उदयनिधि से और ऐसे जो लोग इस बारे में टिप्पणी कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार इस नवरात्रि में जब रामलीला का मंचन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा होगा, जाएं, जाके देखें कि भक्तों का क्या भाव है, देश की जनता का क्या भाव है, उनकी जो अकल है वो ठिकाने आ जाएगी। सर, लीला में रोल क्या होगा आपका? 14 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। रोल क्या रहेगा आपका लीला में? हमारा रोल तो भैया मार्गदर्शक, हम मार्गदर्शन, हमारी तो शुभकामनाएं सबको रहती हैं कि लीला का मंचन अच्छा हो। और फिर भी इनको रामलीला के जो पदाधिकारी हैं, इनको हमसे कुछ आवश्यकता होगी, मदद होगी, तो हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि राम के कामों में सबका हाथ लग जाए, ये तो ईश्वर की कृपा ही होती है।